यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। शीत अवस्था के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी शीत को न जानकर के ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही जानने वाला मैं भगवान आत्मा। ज्ञेयों में एक समय के लिए भी तन्मय नहीं होने वाला मैं भगवान आत्मा त्रिकाल चैतन्य स्वरूप हूँ। बाहर की गर्मी और बाहर की सर्दी ये पुद्गल का जो परिणमन है, ऐसे अनंत ज्ञेयों को ज्ञान में जान करके भी जो ज्ञान उन ज्ञेय स्वरूप नहीं हुआ, जो ज्ञान ज्ञान रूप ही टिक कर रहा, यह चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ही मैं हूँ। उत्तर ध्रुव हो या फिर दक्षिण ध्रुव हो, ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति सदाकाल बनी रहे। उत्तर हो या पूर्व हो, दक्षिण हो या पश्चिम हो, समस्त प्रश्नों का उत्तर एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा में ही समाया हुआ है। बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता ये उदय का परिणाम है। उदय के परिणाम में एक समय के लिए भी बेहोशी न हो कि मैं चैतन्य परमात्मा समस्त कर्म के उदय से न्यारा ये त्रिकाल उदित चैतन्य असु हूँ। देह की किसी भी क्रिया में यह ज्ञान फैला नहीं है। जितना भी अनुभव होता है, वेदन होता है, यह ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है। इस देह के बिखरने पर भी जो चैतन्य परमात्मा अनादि काल से एक समय के लिए भी बिखरा नहीं, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। नरक में इतनी गर्मी, नरक में इतनी सर्दी, फिर भी नारकी जीव के शरीर को ऐसा प्रतिकूल संयोगों का सामना करना पड़ता है। फिर भी उस नरक में अनंत बार जाकर के जो चैतन्य सत्ता नरक में भी जाकर के कटी नहीं, पिघल न गई और सदा काल टिक कर रही, यही चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। देह भले ही पिघल जाए, मगर यह ज्ञान की ज्योति सदा काल जलती ही रहेगी। ये देह बैर बिखेर हो जाए, मगर ज्ञान कदापि बैर बिखेर नहीं होगा। देह का स्वभाव है बैर बिखेर होना और ज्ञान का स्वभाव है सदा काल अखंड ध्रुव चैतन्यमय टिक कर रहना। देह और देह के संयोग, इन सभी को उदय का परिणाम जानना। ज्ञान के परिणमन में उदय का परिणमन कहीं पर भी नहीं है। विकल्प ये उदय की धारा है, ये कर्म की धारा है, और जानना 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 यह ज्ञान धारा है।
उदय की धारा ज्ञान में आकर के मिलती नहीं है और ज्ञान की धारा उदय में जाकर मिलती नहीं है। समस्त संयोग और संयोगी भावों के काल में भी ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति सदाकाल हो, यही आत्म जागृति है। प्रकृति में परिवर्तन करना ये मेरे वश में नहीं है और ज्ञान की पर्याय उस प्रकृति को जाने वह भी मेरे वश में नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कि चैतन्य ध्रुव परमात्मा स्वरूप जो अखंड सत्ता स्वरूप तत्व हूं, ये इस देह में कहीं पर भी नहीं हूं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसे शीत वातावरण में भी ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति, क्योंकि ज्ञान में कहीं पर भी अवकाश नहीं है कि शीतलता प्रवेश करे। -42 डिग्री टेम्परेचर, इतनी शीतलता हो तो भी ज्ञान में कुछ भी आता नहीं, ज्ञान में कुछ भी मिलता नहीं। ऐसा जो ज्ञान सदा काल अस्पर्शी है, ये अस्पर्शी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूँ। सदा काल यह जागृति, ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान में ही ज्ञान का परिणमन है। शरीर शरीर का कार्य करता रहे, शरीर शरीर में ही स्थित रहे, अनंत काल तक जड़ परमाणु स्वयं का स्वभाव नहीं छोड़ते। ये पुद्गल अपना शीतल और उष्ण ये स्वभाव को छोड़ते नहीं। प्रकृति प्रकृति का कार्य करती है। जब जड़ वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है तो मैं चैतन्य परमात्मा अपने जानने के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा इस ज्ञान की सीमा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। मैं सदा काल स्वयं में स्थित परमात्मा हूँ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, इस तैयारी के बल पर ही तो वह दशा प्रकट होती है कि लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो या फिर सातवें नरक में हो। ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव होता है। फिर वह उत्तर ध्रुव हो तो या फिर दक्षिण ध्रुव हो तो, सातवें नरक का नारकी हो या फिर अनुत्तरवासी स्वर्ग के देव हो, सदा काल यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं पर भी मिला नहीं हूँ। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। सहज रूप से सहज ज्ञान का स्वीकार, यह स्वीकार भी सहज है क्योंकि वस्तु स्वरूप सहज है, ज्ञान सहज है, भगवान आत्मा सहज है, विश्व की व्यवस्था सहज है, आत्मा की अनुभूति सहज है, मोक्ष सहज है, अनंत काल तक मोक्ष में वास, यह वास भी सहज है। प्रति समय ऐसे चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की जागृति, इस जागृति से ही देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। सदा काल ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान। ज्ञान विकल्पों को छूता नहीं। पैर में जब कांटा चुभता है तब पैर की याद आती है। जब प्रतिकूल वातावरण में तुम रहो तब तुम्हें बार बार ज्ञान का स्मरण होता है। ये ज्ञान का स्मरण प्राथमिक भूमिका में, इसका विरोध किए बिना इसमें भी यही जागृति जागृति ये जागृति, ये वस्त्र, ये देह के वस्त्र है।
ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ये परिणमन, ये भी एक वस्त्र है। ध्रुव चैतन्य परमात्मा दिगंबर है, जो शीतलता को और उष्णता को जानने वाली पर्याय रूप भी जो परिणमित नहीं होता, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रह करके भी मैं तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर नहीं रहता, क्योंकि जो आकाश में नहीं रहता, जो ज्ञान में ही वास करता है, ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार। मृत्यु आए तो भी अमृत की एक समय के लिए भी विस्मृति न हो। किसी भी अवस्था में सातवें नरक में सबसे ज्यादा शीतलता है। पहले नरक में उष्णता है, सातवें नरक में शीतलता है। सबसे अधिक शीतलता सातवें नरक में है। 1,00,000 योजन विस्तार वाला ऐसा सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला सातवें नरक में लेकर जाए तो वहां पर पिघल जाए। जैसे नमक पिघल जाता है, ऐसे ही वहां सातवें नरक में लोहे का गोला पिघल जाए। ऐसी सर्दी वहां नारकी के शरीर का कैसा हाल होता होगा। मगर फिर भी उस शरीर के पड़ोस में जो न्यायक देव है, वह वहां नरक में भी पिघल नहीं गया, क्योंकि जो ध्रुव है, जो घन है, वह कभी पिघल ही नहीं सकता। जिसमें पूर्ण स्वभाव है, जिसमें गलन स्वभाव है, गलन स्वभाव वाला गल जाता है, पुद गल जाता है, मगर न्यायक देव कभी गलता नहीं। यह घन है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केटलु, कर विचार तो पाम। प्रति समय इस देह की क्रिया में ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य की जागृति, ये जागृति, इस जागृति के बल पर ही अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती सदा काल बनी रहे। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से देहातीत अवस्था प्रकट हो, संयोग होने पर भी स्वभाव का ही वेदन हो। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण